हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित, उपस्थित हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम देखेंगे। ठीक है ना, आइए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ABC and DBC are two isosceles triangle। ABC और DBC क्या है? दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सेम बेस, जिनका बेस क्या है? सेम है। ठीक है, बेस क्या है जिनका? सेम है। क्या है? BC। ठीक है, फिगर दिया हुआ है 7.33। तो हमें प्रूव करना है कि ABD और ACD ये एंगल क्या है? इक्वल है। देखिए फिगर यहाँ पे है, ए बी और सी एक ट्रायंगल ये हुआ जहां पर ए बी और ए सी ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि ऑन द बेसिस जो एंगल होते हैं, बेस पे बनने वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल क्या हुआ? इक्वल हो गया। दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी, ये ठीक है ना, ये तो जहां पर क्या है कि बी बी डी और सी डी क्या है? ये इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल क्या होगा? ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल बी और एंगल ये सी ये क्या है? इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं क्या, अगर हम इस ट्रायंगल में यहाँ पर ए से क्या करें, डी पर जो है डायगोनल ड्रा कर दें। इस तरह से क्या कर दें, ए से डी पर क्या कर दें? डायगोनल ड्रा कर देते हैं। तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा हमको ए बी डी और दूसरा ए सी डी, दो ट्रायंगल हमको मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे बना दें, ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इनका नाम देते हैं ए बी डी और ये सी। तो अब हमें ये प्रूव करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना, मतलब एंगल में ये हमें बताना है इनकी वैल्यू। ठीक है ना, कि ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए गिवन में क्या है कि आइसोसेलेस है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AC, गिवन है ये। ठीक, दूसरी साइड है BD और CD, BD और CD ये भी क्या है? गिवन है। ठीक, और हमने क्या किया, ये AD यहाँ पर डायगोनल हमने ड्रा कर लिया AD, तो AD क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉमन। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक, हमें कितने क्राइटेरिया चाहिए कांग्रुएंस प्रूव करने के लिए? 3 क्राइटेरिया। तो 1 2 3 क्राइटेरिया हमें मिल गए। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी कांग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी। ठीक, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हुआ? कांग्रुएंस प्रूव हो गया। किस नियम से हो गया? तो ट्रिपल एस नियम से। ठीक है ना, क्या हुआ? ट्रिपल एस नियम से कांग्रुएंस प्रूव हो गया। ठीक, तो देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है ना, ये बराबर हो जाएंगे। तो ये किस नियम से बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे CPCT। CPCT नियम से क्या हो जाएंगे? ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कांग्रुएंस पार्ट और कांग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट कांग्रुएंस ट्रायंगल, इस नियम से क्या हो जाएंगे यहाँ पे?
ए बी डी जो है ये एंगल ए सी डी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस इतना सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये ए बी सी ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, जहां पर ए बी और ए सी ये क्या दिया है, इक्वल दिया हुआ है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, और जो ये बी ए साइड है इसको आगे डी तक क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है कि सच दैट इस प्रकार से बढ़ाया गया कि जहां पर ए डी और ए बी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये वाली साइड जो है ये ए डी की क्या है, इक्वल है। तो प्रूव करिए कि बी सी डी मतलब ये वाला जो एंगल है ये, ठीक है ना, ये कितना है, 90 है। ये हमें प्रूव करना है, राइट एंगल है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए तो प्रूव कर लेते हैं इसको भी। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहां पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल यहां पर ए बी सी और ए सी बी ये ठीक क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस इज इक्वल। ठीक है, मतलब बेस पे बनने वाले जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। ठीक, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान। अब ट्रायंगल ए सी डी यहां देख लेते हैं। ट्रायंगल ए सी डी यहां पर क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है ना, तो जब गिवन है तो इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए ए सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ए सी डी क्या हो जाएगा, ए सी डी इक्वल एंगल ए डी सी, ए डी सी ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस इज इक्वल। नाउ वी नो, हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180। ठीक, ये रूल होता है, हम जानते हैं। तो
इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऐड कर लेते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई ये आइसोसेलेस है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए बी, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, ये लिख लेंगे भाई, सभी एंगल यहाँ पे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगल 2ACB प्लस 2ACD इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसी को देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो जब यहाँ हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये बच गया। ठीक है ना, और इज इक्वल टू 180। तो 2 से हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, तो ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 90। अब ये देखो, ये ए सी बी ये है और ए सी बी ये है, दोनों को ऐड करें तो ए बी सी बन जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें यही तो प्रूव करना था। ठीक है ना, हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि ये भाई क्या है, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, बस प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या कर लेना है, प्रूव कर लेना है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच, जहां पे ए इज इक्वल टू कितना है, 90 है, और क्या है, ए बी ए सी के बराबर है, तो हमें बी और सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए एंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और कहा क्या जा रहा है कि ए बी, ये ए बी और ये ए सी क्या है, इक्वल है। ए पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी और सी, ये ठीक है ना, बी और सी हमें इनको बताना है कि क्या होगा। सोल्यूशन लिखिए, एंगल सम
प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ये हमें तो पता है रूल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। तो देयरफॉर इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल जो बी है वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल ऑफ इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। कि अगर इक्वल साइड है, ठीक है ना, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, बेस से बनने वाले एंगल होते हैं वो क्या है, इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल बी और सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस नियम से हमें क्या करना है, तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ए की वैल्यू यहाँ पे 90 गिवन है, तो यहाँ पर हम क्या कर ले, एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2B इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2, कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल एंगल C इज इक्वल टू कितना, 45। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब एंगल B और एंगल C दोनों कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे। बस हमें ये निकालना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, so that the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके सभी जो है एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 60 डिग्री के ही होते हैं, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए है, बी है और सी है। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। देखिए, तो वी नो, हमें पता है, क्या पता है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ठीक है, कि सभी साइड इक्वल है। तो देयरफॉर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर
एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। और ये सभी एंगल इक्वल हैं, चलिए क्या हो जाएगा ए, तो 3a इज इक्वल टू 180। ठीक है ना, तो एंगल ए इज इक्वल टू 180/3 कट कर देंगे, तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। हमें यही तो फाइंड करना था, ठीक है ना, कि हर एंगल क्या होता है 60 का होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एन एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है ना, प्रूव। बस हमें इस तरह से ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, आई होप कि आपकी आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, कि मैं डेली जो है आपके लिए वीडियो बना सकूं और बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। थैंक यू।